सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आज भी जारी रखी, जिसके सामने सजा याफ्ता मुजरिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। आज की समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि हर 8-10 साल बाद अदलिया को ताबे लाने की कोशिश होती है। अदलिया किसी भी वक्त कानून का बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायज़ा ले सकती है। जिसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हम एक फैसले के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। जैसे जमाल बंदुखेल ने सवाल किया कि क्या इस अपील में हम आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। जिसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि शुरू में आपने ही अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया था, शुक्र है अब बढ़ा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती दायरा इख्तियार हमेशा वक्त के साथ बढ़ा है। जिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब आर्म्ड पर्सनल को सिविलियन उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ सिविलियंस को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं भारतीय आर्मी एक्ट और पाकिस्तान के आर्मी एक्ट का तकाबली जायज़ा पेश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक SHO खुद अदालत लगा ले, अपील SP सुने और तौसीक IG कर दे। भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में जाती है। ट्रिब्यूनल अपील में जमानत भी दे सकता है, शफाफ ट्रायल का हक होता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या भारत के आर्मी एक्ट में 21D1 और 21D2 है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ये शिक़ें भारत में नहीं हैं। जिस मोहम्मद अली मजहर ने मज़ीद सवाल किया कि अगर भारत में ये शिक़ें ही नहीं हैं तो आप तकाबली जायज़ा कैसे ले सकते हैं। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि हमारा कानून ही अलग है, भारत का कानून अलग है। जैसे जमाल बंदुखेल ने रिमार्क दिए कि सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन रिसालत कानून का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए SP लेवल के अफसर को तफ्तीश सौंपी गई। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दीगर से नहीं मिलाया जा सकता। मुझ पर इल्ज़ाम है कि किसी को भेजकर रेंजर्स को गाड़ी के नीचे कुचलने का हुक्म दिया। हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और मेरा ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। मेरे मौक्किल अर्जम को फौजी अदालत से 6 साल की सज़ा सुनाई गई है। मेरा मौक्किल अर्जम लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा 10 फरवरी को भी दलाइल जारी रखेंगे।